Now see this question. In this question, a particle is thrown from point P1 along the diagonal that is made through the center of the earth along its diameter. Of course, the length of the diameter of the tunnel is 2r. So we have to find the time taken by the particle as it reaches from point P1 to P2, P2 to P1. पार्टिकल को P1 से P2 पहुंचने में कितना टाइम लगता है, दिस वी हैव टू फाइंड. आई एज्यूम दैट यू नो that when a particle is dropped inside the tunnel from any of the points inside the tunnel, it performs SHM with time period 2 pi root r by g. I pre-assume that you know it. हम पहले मान लेते हैं कि आपको पता है, तभी आगे जा सकते हैं क्वेश्चन के डिस्कशन में. तो ऑफ कोर्स ओमेगा इज 2 pi by t, that is root of g by r. So this particle would have performed SHM of amplitude equal to the distance of the point from it was dropped. अगर ड्रॉप किया जाता तो जिस पॉइंट से ड्रॉप किया जाता उस पॉइंट की का जो डिस्टेंस है सेंटर से उतने लेंथ के एम्पलीट्यूड के बराबर ये पार्टिकल SHM करता. और टाइम पीरियड कितना है इतना, और हमें पता है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड एज लॉन्ग एज द पार्टिकल परफॉर्म SHM बाई डायरेक्शनल. अगर हम सिमेट्रिकल देखें तो दोनों तरफ पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना है इस पर डिपेंड नहीं करेगा. अगर वो बाई डायरेक्शनल है, सिमेट्रिकल है, सो T2 pi root r by g. इसमें एक क्वार्टर के लिए जो टाइम लगेगा फॉर 1/4 ऑफ द vibration, the time is equal to T by 4. So now the case is different because the particle is not dropped, it is being thrown inside the tunnel. So we can use यहाँ इसके इस टनल के अंदर तो पार्टिकल SHM करेगा ही, तो हम SHM के इक्वेशंस लगा सकते हैं. Now I want to warn those students who are thinking to apply equations of motion in this question, like v is equal to u plus at and s is equal to ut plus half at square, like this, because these equations cannot be applied in this case as acceleration of the particle is not going to be constant, because force is not going to be constant. So the particle will show a variable acceleration. तो हम SHM की कंडीशन लगा सकते हैं, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. हियर v इज रूट आर जी, सो दिस इज आर जी इज ओमेगा स्क्वायर इज g बाई r, दिस इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x इज r. सो बाई calculating this, r is 2r square is equal to a square, so amplitude is equal to root 2r. दिस मीन्स अगर हम चाहते हैं कि इस पार्टिकल को सिर्फ ऑसिलेशन SHM करे, अभी इस केस में क्या होगा कि पार्टिकल इस पॉइंट से पास होगा, फिर यहाँ से पास होगा और फिर नीचे कहीं निकल जाएगा, यहाँ कहीं आएगा और इसके आने के बाद फिर वापस आएगा और फिर इसको क्रॉस करके फिर ऊपर चला जाएगा. तो इस पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होगा है ना, वो r से ज़्यादा होगा, लेकिन इसके बाहर जब वो निकल जाएगा तो SHM नहीं करेगा. इसलिए ये जो इक्वेशन है हम इसके अंदर तक ही लगा सकते हैं. हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर अर्थ का रेडियस r की बजाय रूट 2r होता, वी कैन इमेजिन एन अर्थ विद a रेडियस इक्वल टू रूट 2r. लेट अस इमेजिन द अर्थ with the radius equal to root 2r. Now if a tunnel is being made passing through its diameter and particle is thrown, अब यहाँ से अगर थ्रो किया जाता पार्टिकल को, कितना रेडियस है, रूट 2r, तब ये पक्का है कि r डिस्टेंस पहुँचते पहुँचते यहाँ तक, r डिस्टेंस तक आते आते इसके पास कितनी स्पीड आ जाती, रूट आर जी स्पीड आ जाएगी. तो अब क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया, इसमें बहुत सिंपल है. हमने अर्थ को, जो कि r रेडियस की अर्थ है, मैं r रेडियस की जो अर्थ है जिसकी मेन डेंसिटी रो है, उसी मेन डेंसिटी के एक अर्थ में इमेजिन कर रहा हूँ जिसका रेडियस 2r है, रूट 2r है. तो उस रूट 2r के रेडियस में अब हमें ये पता करना है कि पार्टिकल यहाँ से लेकर r से इस तरफ से लेकर के r इस तरफ आने में कितना टाइम लगेगा. तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अगर एक पार्टिकल को घुमा दिया जाए यहाँ ना,
तो घुमा दिया जाए तो जितना टाइम उसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगेगा, है ना, उतना ही टाइम तो ये जो आर्क है वो कितना एंगल से टेंड कर रहा है। अगर √2r है तो ये 45 डिग्री होगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री घूमने में जितना टाइम लगेगा वही हमारा आंसर होगा पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो 90 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है? पूरे टाइम पीरियड का 1/4 लगता है। सो द आंसर इज टी, P1 से P2 जाने में टाइम कितना लगेगा? कैपिटल T/4। सो दिस इज π/2 √r/g। ये तो पता है ना कि एक कोई भी SHM जो होता है दैट इज एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑन इट्स डायमीटर। तो अगर कोई पार्टिकल इस पर यूनिफॉर्मली ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा स्पीड से, तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा डायमीटर पर वो SHM करेगा, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर SHM करेगा। सो नाउ वी हैव, इसमें चालाकी ये है, इस क्वेश्चन में चालाकी ये है कि हम लोगों ने इस अर्थ को ना, अर्थ जो r रेडियस का है उसके अर्थ को हमने जूम आउट कर दिया, बड़ा कर दिया, और हमने उस अर्थ के रेडियस को कितना बना दिया? √2r बना दिया। तो आसानी से हो गया, ज्योमेट्री से हो गया, तो सिर्फ एम्पलीट्यूड निकालना था। सो वंस वी हैव ऑब्टेन्ड एम्पलीट्यूड ऑफ दिस अर्थ of this oscillation, we have converted this sphere into a larger radius sphere, and we have calculated the time taken by the particle from this point P1 to P2। ये आपको पता है 90 डिग्री यहाँ पर होगा, ये √2r है। So this is all about the question. I think you must have enjoyed the question. Thank you.